अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कोई प्राइस अपडेट पर नहीं है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आवाम और महंगाई पर। इस वक्त महंगाई की ये सूरत हाल है कि गरीब तबका तो बिल्कुल पिस कर रह गया है, कोई आगे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज इत्तफ़ाक़ हुआ मुझे घर के लिए सब्ज़ी और ग्रॉसरी लेने का, तो जब मैं यहाँ पर आया तो सब्ज़ी के रेट तो आसमान को छू रहे और ख़ुद दुकानदार कह रहे हैं कि जी हम ख़ुद परेशान हैं, आगे से माल हमें महंगा मिल रहा है, हम क्या करें। हम यहाँ पर रोज़ आवाम के साथ लड़ाई झगड़े हो रही है, मुँह मारी हो रही है महंगाई के ऊपर, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आइए मालूमात लेते हैं आवाम से और पूछते हैं कि इस महंगाई का इन पर क्या असर पड़ रहा है। वो तो सबको नज़र आ ही रहा है। तो बात करते हैं लोगों से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाईजान वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप सब्ज़ी की आपकी दुकान है, तो ये रोज़ ब रोज़ जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है और आवाम पर क्या असर पड़ा? आवाम ये चाह रही है कि बहुत सस्ते से सस्ता मिले, मगर महंगाई बहुत हो चुकी है और हम जाते हैं, कभी कुछ चीज़ महंगी है, कभी मंडी में कुछ चीज़ महंगी है, हम खुद परेशान हो गए। ग्राहक लड़ते हैं फिर हमसे। मतलब जो एक ज़माने में 100 रुपये में पूरी जो है हांडी पक जाती थी सब्ज़ी की, तो अब तो मुश्किल है कि वो 100 रुपये में तो मेरे ख्याल से कोई भी सब्ज़ी नहीं है। कोई भी सब्ज़ी नहीं आ रही। अब 300-400 रुपये किलो है सब्ज़ी, कोई सी भी ले लो आप। तो आगे मौजूदा सूरत हाल देखते हुए आगे आपको हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे और बेकार नज़र आ रहे हैं। और बिजली के बिलों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग बहुत परेशान हो गए, इतने बिजली के बिल आ रहे हैं क्या बहुत ज़्यादा, लोग भर ही नहीं रहे लोग। मतलब अगर एक शख्स की सैलरी या उसकी आमदनी तकरीबन 20,000 रुपये है, तो वो घर का ख़र्चा कैसे चलाएगा? घर का खर्चा बहुत परेशानी से चला रहा है वो, रो पीट के। ये वजह है। मतलब वो बिजली के बिल देगा, बच्चों को अपना करेगा या खाएगा पिएगा, क्या करेगा? क्या करेगा वो, अपने परेशानी फुल हो रही है, उसके पास क्या क्या करेगा, वो मजबूरी है। 20,000 रुपये में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये हो। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये एक नॉर्मल सैलरी या आमदनी होनी चाहिए घर का ख़र्चा चलाने के लिए। बच्चों की तालीम है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वही बड़े मुश्किल से पूरे हो रहे हैं इस दौर के अंदर। तो आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इस महंगाई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? भाई महंगाई बहुत है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, लोग परेशान हैं। बिजलियों के बिल, इसके बिल, गैस के बिल कहाँ से भरें भाई? किरायों के मकान का कहाँ तक पैसे भरें भाई? रोटी खाने को नहीं है, इन्होंने मजबूर कर दिया है। अब लोग चोरी चकारियाँ करेंगे, क्या करें? तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आगे मौजूदा जो हालात हैं, तो आगे कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? नहीं आ रही, और आगे मुझे लग रहा है बहुत बुरा हाल होगा। आजकल के बच्चे तो बहुत परेशान, हम तो कर भी रहेंगे, करेंगे भी नहीं। तो इस हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है भाई, ये तो और भूखे मार देंगे पब्लिक को। तो दोस्तों, ये देखा आपने ये लोगों के व्यूज़ हैं महंगाई के बारे में, और मौजूदा सूरत हाल के तहत तो आगे मज़ीद हालात ख़राब होते हुए ही नज़र आते हैं। आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मौजूदा हालात और महंगाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात ये है भाई, महंगाई तो देखो ये पॉलिसी अपनी गवर्नमेंटों की है, ये इसमें हर आदमी पिस रहा है। ऐसा हमारा गरीब तबका जो है वो बिल्कुल ही उसका हाल नहीं है। जिन लोगों के किराए के मकान हैं या जो लोग बेचारे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं दी जा रही हैं। और हर चीज़ मकसद आप रेट लिस्टों पे चले आए तो हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। लाजमी बात है, हर दुकानदारों ने अपनी मनमानी लगाई हुई है, होलसेलरों ने अपनी मनमानी लगाई हुई है। मकसद ताजिर तो खुद माफिया बना हुआ है ना, तो आवाम उसी तरीके से हर चीज़ में पिस रही है। इसी तरीके से आप बिजली के बिलों में आ जाए, लाजमी बात है जो आदमी है एक सेवर या 2 पंखे चला रहा है, उस बेचारे का बिल भी अनलिमिट आ रहा है, तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी मनमानी में लगी हुई है, गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम नहीं करती है। सारा मसाइल जो आवाम के लिए तो हो कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जब तक हमारी आवाम जो है, आवाम में शऊर आना चाहिए और आवाम को खुद खड़े होना चाहिए, और आवाम अपने हकूक़ खुद जब तक नहीं लेगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
तो आगे वाले हालात, आने वाले हालात आप कैसे देख रहे हैं? इससे मज़ीद बदतर, मज़ीद ख़राब होंगे, हालत बेहतर होने वाले नहीं, क्योंकि पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास अपनी आवाम की नहीं है, जो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये तो IMF के उस पर चल रहे हैं और जैसा इनको लॉलीपॉप दिया जाता है वही लॉलीपॉप ही आवाम को देते हैं, ना इनको आज कुछ करना है ना इनको कल कुछ करना। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि गैस पे भी चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। जैसे बिजली का हिसाब है कि 200 यूनिट से एक सब 201 यूनिट होगा तो चार्जेस डबल हो जाएंगे। इसी तरह गैस पे भी यही पॉलिसी ये करने जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब पॉलिसी है इनकी भाईजान, आवाम के लिए कुछ भी नहीं, ये सब इनकी एक अपनी लॉबी है, उस लॉबी के तहत काम हो रहा है। आवाम के लिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए रिलीफ नहीं है, आवाम को ऐसे ही पिसना है, आवाम पे यही जुल्म होना है, जो आवाम के ऊपर हो रहा है वो होता रहेगा। ना इनकी पॉलिसी बिजली की लिए सही होनी है, ना गैस के लिए सही होनी है, क्योंकि इनके पास कोई अमल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं। बहुत शुक्रिया जी सर। महंगाई और आवाम, क्या कहेंगे आप? भाई महंगाई ने तो आवाम का समझ लो कि जुलूस निकाल दिया है और सुनवाई कोई है नहीं। हर बंदा आता है बस अपनी चलाता है और निकल जाता है। आवाम का खैरख्वाह कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरा मकसद तो कहने का ये है कि आवाम को अभी चाहिए कि निकले और जोक दर जोक निकले, और जब तक अपने मसले हल नहीं हो ना, हटे नहीं। जैसे कश्मीर में किया लोगों ने, क्या ख्याल है? कश्मीर में उन्होंने अपनी बात मानने वाली, बिल भी कम हो गया, आटा भी सस्ता हो गया, सारा काम उनका सही हो गया। वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। हमारी आवाम जब तक निकलेगी नहीं, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और बिजली के बिलों का जो ओवर चार्जेस हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई वो भी जुल्म है एक तरह से। के इलेक्ट्रिक वाले तो समझ लो इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म, और इतनी गर्मी हो रही है उसके बावजूद भी लोड शेडिंग, और कोई सुनने को तैयार है नहीं। जो बिल आ गया बोला भाई भरना है आपने, और उसकी तनख्वाह बेचारी की 30,000 है, 20,000 का बिल, 12,000 घर का किराया, वो क्या करेगा? ख़ुदकुशी करेगा जाके, बच्चों को नहर में फेंक रहा है, अपने खुद भी खुदकुशी कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए, और सबसे बड़े बेइस हो गई गवर्नमेंट बिल्कुल। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि दिन के अंदर तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है और बिल वही आ रहे हैं। बिल वही आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे ख्याल से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, इस वक्त भी लाइट नहीं है। इतनी परेशान है आवाम, और कितनी हलाकतें हो गई गर्मी की वजह से ना। लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वाले बाज नहीं है, इन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं वो अपने, इन्हें कोई मकसद नहीं है। कोई उनको लगाम डालने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मनमानी से वो जो है उनको करना है वो कर। पिस सिर्फ गरीब आवाम रही है, महंगाई में भी पिस रही है, और मकसद बिजली में भी पिस रही है, गैस में भी पिस रही है। मकसद ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है ना, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है, वो आवाम की लिए काम थोड़ी कर रही है। उसका तो एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे को पूरा कर रही है। आवाम मरती है मरे, गरीब मरता है मरे, उनकी सेहत को असर थोड़ी। तो दोस्तों ये सूरत हाल है यहाँ की, और यकीन मानिए कि इस वक्त लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ पर 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग है, कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। आप गटरों का हाल देखें, रोडों का हाल देखें, गलियों का हाल देखें, तो मकसद ये जो है अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे इसलिए हुए थे। आवाम तो गटर के पानियों में भी मर रही है, गलियों के कचरों में भी मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो थोड़ा रहा सा कारोबार है वो गटर के पानी की वजह से भी लाजमी बात है, बिल्कुल असर पड़ता है ना। लाजमी बात है, अल्लाह का घर सामने एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है इलाके की। अब इसके आगे देखें आप, चारों तरफ गंदा पानी है, कचरों के ढेर लगे हुए, गलियों में ढेर लगे हुए। कहाँ है इनकी कोई अमल है? कोई काम करने वाला है? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं। मज़ा आवाम तो हर तरीके से बेचारी मर रही है ना। तो ये सूरत हाल है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वैसे हम लोग महंगाई के मारे सताए हुए परेशान लोग हैं। ये तो हमें महंगाई ने मार रखा है, बिजली के बिलों ने मार रखा है, गैस के बिलों ने। अव्वल लोड शेडिंग इतनी, फिर भी बिजली के इतने बिल भरे जा रहे हैं। उसके पीछे अलावा ये इतनी गंदगी, कारोबार हमारे वैसे ही नहीं है, बर्बाद हुए हैं हम लोग कराची वाले। हम लोगों की नज़र षानी किए जाए, ये हालत देखे जाएँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये गटर का सीवरेज का पानी यहाँ पे। हम लोगों का कारोबार बर्बाद हुआ है, काम ख़राब हुआ है हमारा। यूसी नाज़िम है या MP है या हुक्मरान जो है वो हमारी तरफ देखे, हमारी तरफ हमारा सोचे कराची वालों के बारे में कि हम लोग इस गंदगी के अंदर कब तक जिएंगे, कब तक रहेंगे। आवाम परेशान है। देखो सामने खाने का स्टॉल लगा हुआ, नीचे गंदगी कितनी है यहाँ पे। 1 महीना हुआ इनको बोलते बोलते, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे ठीक करने के लिए।
रोज़ाना सफाई कर रहे हैं, रोज़ाना पानी निकाल रहा है गटर में सामने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, महंगाई और आवाम। हालात आपने देख लें किस कदर बिगड़ चुके हैं, किस हद तक लोग परेशान हैं, लोग जो है समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किस तरह गुजारा करें घर का। दूसरी तरफ महंगाई के साथ साथ जब इस तरह के हालात हों, गंदगी हो, कारोबार वैसे ही ख़त्म है और इस गंदगी की वजह से तो लोग इंतहाई परेशान हो गए। तो मौजूदा हालात के पेश नज़र बस यही अल्लाह से दुआ है कि इन हालात को सही कर दे अल्लाह, और कोई ऐसा हुक्मरान हमें अता करे जो इस मुल्क को लेकर चले। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। जल्द अगली कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।